इस वीडियो में हम एडीओ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछे गए थे, जो कि ग्रामीण विकास की फ्लैक्सिक जानकारी से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण कराना आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, कम से कम 200 से 500 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क, बी है 6 मीटर चौड़ी सड़क, बीच में 4 मीटर चौड़ी सड़क, या कम से कम एक तरफ नाले का निर्माण। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण कराना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 200 से 500 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिया है, ए 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु, बी है न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त ₹300, सी है बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नामित व्यक्ति को ₹2 लाख की राशि प्रदान की जाएगी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है। तो न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त ₹300, ये गलत है, ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कोर नेटवर्क सड़कों की संख्या लगभग कितना है। देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन को व्यापम ने विलोपित कर दिया था, तो इसका आंसर को विलोपित कर दिया गया है, तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र राज्य के भाग का अनुपात है। ऑप्शन दिया है 80:20, 20:80, 75:25 या 25:75। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75:25। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र राज्य के भाग का अनुपात है 75:25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्य के निर्माण सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि क्या है। ऑप्शन में दिया गया है 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। ए ग्राम पंचायत का सरपंच, बी है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, सी है कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्त सचिव, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, एजेंडा की घोषणा कम से कम 1 माह पहले, बी है स्थान तिथि समय और जिम्मेदार अधिकारी का नाम सुनिश्चित किया जाना, ऑप्शन सी है सामाजिक अंकेक्षण का वृहद स्तर पर प्रचार, ऑप्शन डी है सभी दस्तावेज ग्राम पंचायत में उपलब्ध रहें जिससे लोग उसे देख एवं पढ़ सकें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंकेक्षण का वृहद स्तर पर प्रचार, ये शामिल नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में जून 2015 की तुलना में जून 2016 में बैंकों के अग्रिम ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो देखिए यह करंट का क्वेश्चन है जो कि 2017 का है, तो यहाँ पर इसे हम छोड़ देते हैं और इसे विलोपित भी किया गया है। तो इसको अगला क्वेश्चन है, बीपीएल के हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से इस राज्य में कितने जिलों में आरएसटीआई की स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18। छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना या पीएमजेडीवाई के तहत
8 फरवरी 2017 तक कितने खाते खोले जा चुके थे? तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.23 करोड़। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के अंतर्गत शिशु ऋण योजना में कितने रुपए के ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान है? ऑप्शन है 50,000, 1 लाख, 5 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय विकास निधि के अंतर्गत कितनी बड़ी विकास योजनाएं या परियोजनाएं चल रही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगला है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन होता है? ऑप्शन में दिया है कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जिलाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिलाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है, जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर देनी होगी। सामान्यतः सभी जानकारियाँ 30 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए। यदि सूचना केंद्रीय राज्य सार्वजनिक सूचना प्राधिकारी से संबंधित है तो 40 दिनों के भीतर देनी होगी, या यदि किसी तीसरे पक्ष का हित जुड़ा है तो 40 दिनों के भीतर देनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्यतः सभी जानकारी 30 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन बी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विकसित करने का उच्च प्राथमिकता दी गई है? वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विकसित करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है? ऑप्शन है अवक्रमित भूमि, वर्षा सिंचित भूमि या ए बी दोनों या सभी उपलब्ध भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में नई वाटरशेड परियोजनाएं किस तिथि से कार्यान्वित की गई हैं? तो वाटरशेड जो परियोजना है कब इससे स्टार्ट किया गया है? ऑप्शन में दिया गया है 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2010 या 1 अप्रैल 2011 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड समिति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, वाटरशेड समिति का गठन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, या वाटरशेड समिति का पंजीयन कराना अनिवार्य है, ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, कम से कम 10 सदस्य वाटरशेड समिति में होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाटरशेड परियोजनाओं के चयन में किसे मापदंड में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, पीने के पानी की अत्यधिक कमी, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, अवक्रमित भूमि की उपलब्धता या वाटरशेड भूमि का सुनिश्चित सिंचाई में शामिल होना। तो किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवक्रमित भूमि की उपलब्धता को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटरशेड परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं? 3, 4, 5 या 2? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता पाने की पात्रता क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, 1 वर्ष में कम से कम 60 दिन मजदूरी कार्य, बी है 1 वर्ष में कम से कम 75 दिन मजदूरी कार्य, ऑप्शन सी है 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन मजदूरी कार्य, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन मजदूरी कार्य सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु खाली स्थान तथा खाली स्थान के मध्य होनी चाहिए। नेक्स्ट है 20 से 50 वर्ष या 18 से 58, 19 से 59 या 18 से 59। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 से 59 के मध्य होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पात्रता रखने वाले स्व सहायता समूह को परिक्रमी निधि के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? 20,000, 15,000, 25,000 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन दिया है, यह अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी है, गृह निर्माण लागत को रुपये 75,000 से बदलकर 1,25,000 किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में गृह निर्माण हेतु 70,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। और ऑप्शन डी है, पहाड़ी क्षेत्रों में गृह निर्माण हेतु 80,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इंदिरा आवास योजना के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो यहाँ का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में गृह निर्माण हेतु 80,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनरेगा के अंतर्गत एक आवेदक के कार्य की मांग करने के कितने दिनों के बाद वह बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकारी बनता है? ऑप्शन में दिया गया है 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन के भीतर वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी होता है। 26वां क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एक परिवार कितने दिनों तक रोजगार प्राप्त कर सकता है? 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन या कोई नहीं। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 दिन। मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित जो क्षेत्र जो है वो एक परिवार जो कि 200 दिन तक रोजगार प्राप्त करने का अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य का वित्तीय अंशदान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40%। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय के निर्माण के लिए कितनी राशि प्रमाणित व्यय के लिए दी जाती है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक निवेश कोष में से स्व सहायता समूहों को आजीविका के लिए कितनी राशि का ऋण दिया जा सकेगा? ऑप्शन में दिया गया है 50,000 रुपये, 75, 1,00,000 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण करने के लिए नक्सली जिलों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे IMP कर लीजिएगा। तो देखिए कम से कम 250 लोग बसावट वाले गांव, कम से कम 100 लोग बसावट वाले गांव या 500 लोग बसावट वाले गांव या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण करने के लिए नक्सली जिलों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है? तो इसका सही नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम से कम 250 लोग बसावट वाले गांव होना चाहिए, तभी वहां पर सड़क का निर्माण किया जाएगा जो कि नक्सली क्षेत्र है। आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, यह सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।